हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई अच्छे से चल रही है। चलिए, आज जो है जो नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टेंस की सीरीज चल रही है अभी, है ना, तो उसमें हमने आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है और आप लोग उसका प्रैक्टिस करते रहिए। उसके जो भी रूल हमने बताए हैं, है ना, जो भी नोट उसमें लिखवाए हैं उसको आप लोग देख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको जो है इसका आनंद आएगा और अच्छे से नॉलेज आपका जो है बढ़ेगा। और कहीं अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए, ठीक है। अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया करिए ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ओके, टुडे लेट्स सी। आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत सरल है। और ये समझ लेना कि अगर पूरा वीडियो आप लोग एक बार देख लोगे, पूरा अच्छे से अगर इसको एक बार देख लोगे, स्किप नहीं करोगे, आगे बढ़ा के नहीं देखोगे, तो 101% मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपको 101% समझ में आ जाएगा। अब बहुत सरल तरीके से। और ये 100% ये समझना कि इतना ज़्यादा सरल आपको बता दूंगा, कभी दोबारा आपको पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आने लगेगा। ओके, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए क्योंकि शुरुआत में कोई चीज़ ज़्यादा कठिन लगती है। तो आओ देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, इसकी जो पहचान होती है बच्चों, वो एकदम सीधा है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी पहचान यही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान थी वहां ता है, ती है, ते है, ठीक है, वाक्य के अंत में होता था। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है इस टेंस में आपको वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आएंगे, इसको ध्यान देना। और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा वैसे इसमें है। तो देखिए, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल जो है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक है, क्योंकि रहा, रही, रहे का मतलब ही होता है आई एन जी यानी इंग। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये तो सब टेंस में रहेगा, ठीक है। चलिए, अब इसको आप लोग समझ लीजिए, एकदम सिंपल सा है। कैसे लगना है, क्या लगना है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो कोई भी काम कंटिन्यू अभी चल रहा है, ठीक है। अभी काम करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू है और अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये क्या है, राम इज गोइंग टू हाउस, राम घर जा रहा है, राम इज गोइंग टू हाउस, इसका जो है एग्जाम्पल ये हो गया। फिर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में आप लोग इतना ध्यान रखना, जैसा कि हमने बताया है कि जो टेंस होती है ना, टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के जस्ट बाद आप अगर नॉट लगा देंगे तो आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल बन जाता है। जी, अगर आपको ये वाला रूल आ रहा है तो इज एम आर है, तो देख लिए इज एम आर, तो इज एम आर के बाद यहां पर नॉट लग गया, बाकी सारी चीजें वैसे हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया तो ये निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद राम घर नहीं जा रहा है, क्योंकि निगेटिव है तो इसमें नहीं का प्रयोग होना है, तो राम घर नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, राम इज नॉट गोइंग टू हाउस, राम इज नॉट गोइंग टू हाउस, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, चलो इंट्रोगेटिव देखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसका रूल है वही जो सहायक क्रिया मैंने बताया है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, यानी रूल में सबसे पहले लिख देते हैं। तो ये आपका देखिए इज एम आर, ये पहले हो गया, इज एम आर पहले हो गया, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद जो है आई एन जी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड,
क्योंकि इज आई एम आर जो है इसमें सबसे पहले आ गया। और याद रखना आप लोग कि अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो तो इज आई एम आर से ही काम चल जाता है। देखो जैसे इसमें लिखा गया है बच्चों, इज राम गोइंग टू हाउस, तो यहां क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखना पड़ रहा है, सिर्फ इज को यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले सेंटेंस में आप लिख दोगे, वही आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और हाँ, और अगर यही क्या जो है बीच में रहे, है ना, तो उसका जो है इंग्लिश लिखा जाता है, यानी व्हाट लिखा जाता है अगर बीच में कहीं रहे तो। और जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, चाहे वो बीच में हो चाहे पहले हो, कहीं भी हो, उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसमें जो है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड भी रहेगा और जो है नेगेटिव का नॉट भी रहेगा। तो इसको ध्यान से समझिए। क्या राम घर नहीं जा रहा है? क्या राम घर नहीं जा रहा है? तो इसका जो ट्रांसलेशन है, उसका जो रूल है, ये समझिए, इज एम आर तो पहले ही हो गया, क्लियर हो गया ना, इज एम आर पहले हो गया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, तो ये नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लग गया। एकदम सिंपल है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया है तो ये भी एकदम सरल से समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको ध्यान दिया करिए कि जो भी चीजें बताएं उसको बहुत ध्यान से समझा करिए। फिर देखिए नॉट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें इंग और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, यही आपका छोटा सा रूल है। उसके बाद क्या राम घर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या भी लिखा हुआ है और नहीं भी है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और निगेटिव का जो है वर्ड है नॉट, तो दोनों मिला के इंट्रोगेटिव और निगेटिव बन गया। और इसका जो है अनुवाद यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया हुआ है, इज राम नॉट गोइंग टू हाउस, इज राम नॉट गोइंग टू हाउस। चलो इतना तो आपके समझ में आ गए बच्चों, लेकिन आपको एक चीज और समझना चाहिए। यहाँ ऊपर देखिए इज आई एम आर, इसमें से तीनों नहीं लगाना है इसको ध्यान देना, इसमें तीनों नहीं लगाना है, चाहे तो इज लगेगा, चाहे तो आई एम लगेगा, चाहे तो आर लगेगा। तो उसके लिए हाँ हमने जो है ये देखिए नोट में लिख दिया है, इज जो है वो किसके साथ लगता है, ही सी इट राम सीता तथा एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है, यानी कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा उसके साथ इज का आप लोग जो है यूज करोगे। फिर उसके बाद जो आई एम लिखा है यहाँ बच्चों, आई एम ये मात्र आई के साथ लगता है, किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, चलो आई एम आई के साथ मात्र लगेगा। फिर आर जो है यहाँ देखिए आर लिखा हुआ है, तो आर जो है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है, जैसे यू वी दे तथा बहुवचन। ठीक है, बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ये जो है आर लगता है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए, बस इतना छोटा सा है, मतलब कुल मिला के 5 मिनट में आपको कॉन्टिन्यूअस का जो है पूरा का पूरा ज्ञान दे रहे हैं, है ना। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ये टेंस की पूरी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, और हमारे चैनल जो है इंग्लिश ग्रामर का बाप, हाँ इंग्लिश ग्रामर का बाप, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने जो है दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, सभी से सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जितना आप लोग जो है बढ़ाओगे इस चैनल को उतना ही ज़्यादा आपको आनंद आएगा। ठीक है, क्योंकि बूंद बूंद से समंदर भरता है बच्चों, और कोई भी काम दुनिया का इम्पॉसिबल नहीं है, इसको ध्यान देना। जो लोग परेशान होते हैं, अरे मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि इम्पॉसिबल अगर उसी में देखा जाए तो आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल यानी इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छिपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जीवन में आप लोग इसको ध्यान दो कि असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी अनसक्सेस से निराश नहीं होना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि अनसक्सेस आप समझ लीजिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेसनेस, यानी असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो
असफलता से नाराज नहीं होना चाहिए आपको, और हमेशा जो है आशावादी बनना चाहिए। ठीक है, जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो इस टेंस को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिएगा। जहाँ कहीं कोई दिक्कत आए तो आपके आर्य सर आपके साथ हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा और मेहनत जरूर करना। मेहनत जितना करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बस यही कहना चाहूँगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी जानकारी के साथ। ओके, जय हिंद।